को जला दिया गया, छाती पर सुई द्वारा चुभाया जाता था, लेफ्ट निप्पल को सरसी से काट दिया गया, एक निप्पल को काट दिया गया। यही नहीं, उसकी योनि में गरम जलता हुआ बल्ब डाला गया, संवेदनशील योनि में कैंची डालकर घुमाया गया, जिस कारण वह ठीक से पेशाब करने में भी असमर्थ थी। अब तक दर्दनाक यातनाओं को सहते सहते बेचारी हमेशा बदहवास की हालत में रहने लगी। दिमाग ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस तरह से वह झेलती रही। फिर डेट 40वां दिन उसने दया की भाव से भीख मांगी, उसे मौत दे दे, जिससे कि यह सारा खेल खत्म हो जाए। और पर ऐसा हुआ ही नहीं। 1 जनवरी 1989 जुंको ने अत्यंत पीड़ा के बावजूद नए साल का स्वागत किया। 1989 1 जनवरी 1989 वो अकेली थी उस टाइम में। उसने अत्यंत पीड़ा के बावजूद भी जो है अकेले, उसने उनको कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, फिर भी उसने स्वागत की। वहां कोई नहीं था जिसको अपना दर्द को हाले दिल बयां कर सके। इस तरह से फिर डेट 44 4 जनवरी 1989 उन 4 लड़कों ने उनके कटे फटे शरीर को लोहे के छड़ से पीटा, जिस कारण उसके मुंह और नाक से खून बहा था। उन्होंने उसके चेहरे पे आंखों पर जलती हुई मोमबत्ती के लो डाला। मतलब क्या ही बताए। और इसके बाद यह अंतिम यातना जो है 2 घंटे तक चली। जुंको फ्रूटा का दूसरा दिन दर्द और पीड़ा से छुटकारा मिल पाया, क्योंकि वह अब इस दुनिया से छोड़ चुकी थी, यह दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। 5 जनवरी 1989 उस लड़की ने 44 दिन तक जो पीड़ा और दर्द सहा, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसकी मौत के बाद उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर एक 55 लीटर गैलन ड्रम में डाल दिया, जो सीमेंट से भरा हुआ था। देखिए, मरने के बाद भी ये लोग नहीं रुक रहा है। इतना यातना देने के बाद भी देखिए, मतलब क्या ही बोला जा सकता, क्या नाम मैं दूं चारों को, दरिंदों को, मतलब शब्द कम पड़ रहा है। मौत के बाद उनके हाथ और पैर बांधकर 55 लीटर का गैलन लिया, जो ड्रम टाइप की जो होती है, उसमें डाल दिया। और जो पहले से उसमें सीमेंट भरा गया, पहले से आधा, फिर उसको बॉडी को उसमें डाला गया, फिर सीमेंट से पैक कर दिया गया था, और उस ड्रम को खाली सुनसान जगह पर फेंक दिया। अपहरण के दिन से लेकर उसके अत्याचारों का यह सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो उसके दर्दनाक मौत के साथ ही थमा था। इस 44 दिनों में जुंको के साथ तकरीबन 400 से अधिक बार बलात्कार हुआ। 400 से अधिक बार, वो भी अलग अलग नहीं, चारों लड़का मिलकर 400 बार। काउंट कर सकते हैं, 400 बार 4 लड़का, 16-17 साल की एक लड़की है। 40 दिन, 44 दिन, कैसे, तब मैं बोलता हूँ कि कैसे सहा होगा तुमको। तुमने अपने शरीर के साथ प्लास्टिक की दुनिया से भी बदतर हुआ खिलवाड़। क्रूरता की शायद कोई सीमा शायद ही होगी, जिसे उसके अपहरणकर्ता ने, बलात्कारियों ने पार नहीं होगी। तो इस ढंग से उनके साथ ये चीज हुआ। अब इस सवाल है कि जब वो मर गई तो ये सब मुझे पता कैसे चला, दुनिया को कैसे पता लगा, इस पे मैं बाद में आऊंगा। तब तक मैं 2 शब्द आपसे कुछ विचार लेना चाहूंगा। जी खरीदी, तो मैं पानी। जी जी, बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल रूह कपा देने वाला ये जो वाक़या है, मतलब सोच भी कैसे सकता है कोई इंसान इतनी दरिंदगी, इतना वहशी, मतलब ये शब्द इनके लिए छोटे हैं। और हम इस समाज में रहते हैं, जो ऐसे लोग हमारे आस-पास रहते हैं, जो इस हद तक दरिंदगी कर सकते हैं। इन लोगों को क्या कहेंगे, मतलब दरिंदा कहना तो बहुत छोटा पड़ गया इनके सामने। बिल्कुल, और मैं स्क्रीन पर ध्यान नहीं दे रहा था, सबसे थोड़ा इधर में था। तो बिल्कुल यही चारों है। ये क्या नाम दूं, ये तो मुझे समझ नहीं रहा है, लेकिन बस यही सब गुनहगार है। और दुख तो ये यह है कि ये लोग, मैं बाद में बताऊंगा कि अभी ये लोग, वो बेचारी तो मर गई नर की यात्रा सहते सहते, लेकिन ये चारों लोग अभी आजाद। ये सुनकर
मुझे तो बर्दाश्त, मैं ये इस पे लाइव बिल्कुल नहीं करने वाला था। जब मैं इस पर जुंको जी के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था, एक न्यूज में देखा था कि उनके साथी लोग जो है, जो हाँ यही बिल्डिंग है जी सर, थोड़ा जूम कीजिएगा, साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है ये साइड में, अगर जूम हो सके तो यही बिल्डिंग है। ये नर्क जिसको बोलेंगे ना, मैं इस बिल्डिंग को नर्क बोलता हूँ। ये जब भी ऐसा मैं इमेज देखता हूँ तो मैं काबू से आ नर्क जाता हूँ, नर्क मतलब आई थिंक दिव्या जी इससे अच्छा होता होगा। हाँ बिल्कुल सही, नर्क बिल्कुल। इससे अच्छा होता होगा, ऐसा तो नर्क में भी नहीं होता होगा, कहीं हमने ऐसा पढ़ा नहीं कि नर्क होता है, इसलिए हम इसको नर्क कह रहे हैं। बट नर्क में इतनी यातनाएं नहीं दी जाती होंगी। और आप बोल रहे हैं ना कि ये चारों आजाद घूम रहे हैं, ऐसा ही होता है। जी भारत में भी 10 में से 7 लोगों को जेल ही नहीं होती है। जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसमें बिल्कुल। से 10 में से 7 लोगों को जेल ही नहीं होती है। 3 लोगों को अगर जेल होती भी है तो वो भी साफ बच जाते हैं। अब देखिए अगर पिक्चर देखिए जो, जी जी बोलिए, सॉरी। नहीं आप बोलिए बोलिए। जी कितना मासूम दिख रहा है, देखिए स्क्रीन पे एक छोटी सी बच्ची, 16 साल की बच्ची, 44 दिन 400 बार पे, और फिर भी बच्ची जो है, मतलब क्या ही बोलूं, मैं तो दिल से बस आंसू नहीं निकल रहा, लेकिन मैं क्या बताऊं। तो ये चीज है कि मतलब क्या, मतलब ऐसा कैसा वो कोई भी कैसा कर सकता, मतलब नशा हो कुछ भी हो, मतलब इस ढंग से व्यवहार, मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। मेरे पास तो शब्द ही नहीं मिला कि मैं क्या बोलूं। देखिए माँ, एक 16 साल 17 साल की मासूम जो बच्ची, जो कि पढ़ाई करती है स्कूल में, साथ ही ट्यूशन भी करते करवाती है, जिससे फैमिली को चला सके, और ये दरिंदों को देखिए, यही लड़की, मतलब यही नसीब, क्या बोले इसको। मैं तो कभी कभी, और ये तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस वक्त किसी को भी, अगर नहीं बोलूंगा, इस वक्त किसी को भी इस तरह से तो बिल्कुल दंडित न करे, क्योंकि कितना भी कोई पापी हो, कुछ भी हो, पूर्व जन्म की कोई भी हो, लेकिन ये किया, तो उधर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बस मैं कभी कभी सोचते रहता हूँ कि मतलब क्या, मैं काम कहीं भी रहूं तो दिमाग में ये चीज कभी याद आए ना, तो फिर मैं मतलब अलग दुनिया में चला जाता हूँ कि ये क्यों ऐसे, क्या कारण था ऐसा कि, मतलब वो तो बस यही थी ना, सुंदर थी, अच्छी खासी, जो भी हो अपना बात सबसे कर लेती थी, देखने में सुंदर थी, तो बस यही एक कारण था क्या। और प्यार वो, मुझे नहीं पसंद, मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जी वो ये तो प्यार तो है ही नहीं ना। अगर ये इस तरह से पागलपन को तो प्यार बोल ही नहीं सकते। अगर प्यार था तो 44 दिन तक आप रेप करके रहोगे क्या? अगर उनको सजा भी देना है तो कई बार ये होता है कि चलो ठीक है, कुछ अलग ये हो गया ऐसा, लेकिन ये क्या था। इसके लिए तो जी, शब्द ही नहीं है। तो बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि जिनको प्रोटेक्ट हत्यारे को सजा मिली या नहीं, तो मैं पहले के लिए कर दिया, यह एक दर्दनाक बेहद खौफनाक घटना के बारे में कभी मालूम ही नहीं पड़ता, ये चीज है। ये मतलब हम लोग को पता भी नहीं चलता, लेकिन संयोगवश इस कांड के चारों अपराधी, हिरोशी मियानो, जो जो अंगोरा, शिंजी मिनोटो और यासुस बतनबे, ये चारों वही है। तो इसमें से जो है बटनबे में से, इस चारों में से हिरोशी जो है, हाँ जी, स्क्रीन पर दिख रहा है, हिरोशी मियानो और जो अंगुरा है, वो पुलिस ने एक अन्य यौन उत्पीड़न मामला में गिरफ्तार किया था। इस मामला में, दूसरे मामला में, और उनको लगा कि पुलिस उनसे जिनको फरूता बलात्कारी मर्डर केस में पकड़ा है, यहीं पे ये लोग कंफ्यूज हुआ, नहीं तो ये लोग कभी पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि लास्ट को तो ऑलरेडी वो कर चुका था ड्रम में। तो ये हुआ कि जैसे ही पुलिस उन लोग को गिरफ्तार किया, तो ये दोनों ने सच्चाई उगल दी, कि जब पुलिस को तब जाके पता चला, अरे मैं तो किसी और केस के सिलसिले में इन लोग को पकड़ा ये किया, तो उनको लगा कि शायद झूठ बोल रहा है जुको जी के बारे में। लेकिन जुको कांड के बारे में और जो बताई गई जगह से जुको फोटा की जो लाश का जो भी अवशेष बच गया था, तो ड्रम में जो रखा गया था वो बरामद किया, और चारों को जेल भेज दिया गया था। हिरोशी मियानो को 17 साल की सिर्फ सजा सुनाई दी, केवल 17 साल की सजा सुनाई देगी। और अन्य जो तीनों जो है, तीन जो अन्य दोषी है, 5 से 10 साल की सजा हुई, सिर्फ 5 से 10 साल की सजा। और विडम्बना देखिए कि आज ये चारों बलात्कारी सजा काट कर आजाद है और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन
उनके वर्तमान ठिकाना जो है पुलिस के द्वारा भी अज्ञात रखा गया, ऐसा कि कुछ और उनके ऊपर कुछ वो ना हो। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि उनको बचाया गया ऐसा। और जुंको फुरुता का मामला जापान में युद्ध पश्चात इतिहास के सबसे विभत्स मामलों में से एक साबित हुआ। 2004 में इस सत्य घटना पर आधारित एक फीचर फिल्म कंक्रीट बनाई गई। कंक्रीट फिल्म है। और जापान में इस घटना को कंक्रीट से भरे हुए स्कूल मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। रेफरेंस पॉइंट मैं दूंगा, रेफरेंस के लिए संदर्भ मैं दूंगा। रिमेंबर, नाम जुंको फुरुता, जन्म 18 जनवरी 1978, जन्म स्थान मिसाटो सेतामा जापान, मृत्यु 4 जनवरी 1989, 17 वर्ष, मृत्यु का कारण हत्या दर्दनाक सदमे से, शरीर की खोज 29 मार्च 1989 कोटो टोक्यो जापान पुलिस के द्वारा। और संदर्भ मैं दूंगा क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे, बहुत लोग दर्शक हैं, श्रोतागण, उनको लगा कि नहीं ये कहानी है, इसके लिए मैं इतना सारा संदर्भ दे रहा हूँ, पूरा आप चेक कर सकते हैं। फिर आगे से मैं अगला संदर्भ ये मैं दूंगा कि असाही शिबुन 21 अप्रैल 1989 में एक किताब छपा। फिर ये इसी नाम से फिर दूसरा एडिशन वॉल्यूम 13 जुलाई 1990 पृष्ठ जो 300 के आसपास कुछ है। इसके बाद मैं अगला दूंगा संसार बुलेटिन जापान की जो न्यूज है, तो 19 अक्टूबर 2017 में प्रकाशित किया गया था इस केस के बारे में, पूरी घटना के बारे में। फिर इसके बाद 1989 का टोक्यो जिला न्यायालय में जो निर्णय हुआ था इस केस के बारे में जो सुनवाई की गई थी, तो केस संख्या 72 जी। और जुंको फुरुता के माता पिता की वर्तमान स्थिति और परवरिश नाम से, शीर्षक नाम से माटोपिया जापान में पेपर में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अब मैं आता हूँ साप्ताहिक जो है समाचार पर असाही सैनो नाम की 1989 पृष्ठ 174। और पुस्तक दूर तक चुपकी, इस संख्या की रचनाकार है मदन जी। वो लिखते हैं कि वे मजे के लिए इसके अंक को मरोड़ रहे थे, मजे के लिए उसके कपड़े फाड़ रहे थे, मजे के लिए उसे जलती सिगरेट से दाग रहे थे। उन्हें बेहद मजा आ रहा था। तमाशा बीन को अचरज हो रहा था कि वह एक जीवधारी की तरह चीख रही थी, बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, जबकि उनकी निगाहों में वह सिर्फ एक माल थी, 17 साल की, 16 साल की, बस एक माल थी। जी भाई खुद जी, मैं आपसे इस विषय पे राय लेना चाहूंगा। मैं जी तो वो हो जाता हूँ, दिल से मैं बहुत ही कमजोर हूँ, शरीर से स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब मैं ये सब सुनता हूँ ना तो मैं अपने आप को रख के वहां देखता हूँ कि मैं जुंको की जगह अगर मैं होता तो मैं क्या मतलब मेरे ऊपर क्या वो होता, मतलब क्या बताऊँ। तो मैं अपने आप को जब वहां पर रखता हूँ तो बस लगता है कि यार क्या ही बोला जाए। जी भाई। जी, थैंक यू दिव्य जी। तो दिव्य जी, ये मुद्दा सिर्फ किसी महिला या बच्ची का नहीं है, ये सवाल खड़ा करता है हमारी इंसानियत पर कि हम कहाँ जा रहे हैं और इसको बदलने में हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? ये तो आपने एक घटना बताई, ये एक देश की बताई। एक देश में नहीं, हर देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर हम भारत की ही बात करते हैं तो भारत में एक दिन में एवरेज 87 रेप होते हैं डेली बेसिस पे। उसमें भी अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही 6 रेप केस डेली होते हैं, और ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं। जो रिपोर्टेड नहीं है उनका तो कोई हमारे पास वो ही नहीं है, डेटा ही हाँ, नहीं है। आंकड़ा ही नहीं। वो कितने, हाँ, ये तो सिर्फ रिपोर्टेड है जो सामने आते हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और पिछले साल के मुकाबले अगर हम उसको कंपेयर करें तो 13.25% बढ़े हैं रेप केसेस। राजस्थान में एक साल में 6,342 रेप केस हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2,947, 2,947। उत्तर प्रदेश में 2,845, दिल्ली में 1250 के आसपास ये रेप केसेस हुए हैं, और ये 13.2% के हिसाब से बढ़ रहे हैं एक साल में। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम कहते हैं ना रेप केस, तो हम खुद ही जो रेप पीड़िता होती है उसके साथ हम अन्याय वहीं से शुरू कर देते हैं, केस कह देते हैं हम उसको। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई,
अगर वो बच जाती है तो जिंदा लाश बन जाती